दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता के एक और अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में। पिछले अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान, भक्ति और ध्यान तीनों के रहस्य बताए। लेकिन अब अर्जुन एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिसने हर युग के मनुष्य को उलझाया है। मरने के बाद क्या होता है? परम सत्य क्या है? और भगवान को सही अर्थ में कैसे पाया जाए? यही सब भगवान इस अध्याय में समझाते हैं और यही बनाता है अक्षर ब्रह्म योग को बेहद विशेष। ये वही प्रश्न हैं जो आज भी हर मनुष्य के अंदर उठते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? मृत्यु के क्षण में क्या याद आता है? क्या भगवान सिर्फ ज्ञान से मिलते हैं या समर्पण से? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मृत्यु के समय जिस भी रूप का स्मरण करता है वह उसी को प्राप्त होता है। मतलब जो हमारे मन में लगातार चलता है वही हमारी दिशा बन जाता है। अगर मन भगवान में लगा है तो अंत समय में भी उन्हीं का स्मरण होगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मेरा निरंतर स्मरण करो और युद्ध भी करो, यानी धर्म न छोड़ो, कर्म न छोड़ो, बस मन भगवान में जोड़े रखो। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मन को स्थिर करके प्राण को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर ओम का जाप करता हुआ मुझे स्मरण करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। यही है अक्षर ब्रह्म योग की गहराई। मन की स्थिरता, ओम का स्मरण, प्राण का नियंत्रण और भक्ति में निरंतरता। आगे प्रभु बताते हैं कि मृत्यु के दो मार्ग हैं। देव मार्ग, प्रकाश का मार्ग, जिसे अपनाने वाले वापस जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। पितृ मार्ग, अंधकार का मार्ग, जहां से वापस से संसार में लौटना पड़ता है। लेकिन जो मनुष्य कृष्ण में समर्पित है वो किसी मार्ग का मोहताज नहीं, क्योंकि कृष्ण स्वयं उसे पार ले जाते हैं। भगवान कहते हैं, ध्यान, योग, तप, दान सबका फल मुझे जानने में है। अर्थात भक्ति बराबर कृष्ण का प्रेम, ज्ञान बराबर कृष्ण की समझ, योग बराबर कृष्ण का अनुभव। और जब तीनों एक हो जाते हैं तभी मिलता है परम सत्य। तो दोस्तों, अक्षर ब्रह्म योग हमें सिखाता है जीवन और मृत्यु दोनों का रहस्य एक ही है, ईश्वर स्मरण। अगले अध्याय में कृष्ण हमें बताएंगे भगवान के साकार और निर्गुण रूप के बीच का असली अंतर। मिलते हैं अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग में।